गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगला संघ हम निमेटोडा लेते हैं और निमेटोडा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की आगे बात करते हैं जहां से प्रश्न किए जा सकते हैं। तो निमेटोडा के जीवों का शरीर धागे के समान होता है, इसलिए इन्हें गोलक्रमी या राउंड वॉर्म के नाम से हम जानेंगे। जो निमेटोस है वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है जिसका अर्थ होता है थ्रेड या धागा। तो इसीलिए इन्हें गोलक्रमी हम कहेंगे क्योंकि ये धागे जैसे होते हैं। मेटाजोआ के संघों में कीटों के बाद सबसे बड़ा संघ निमेटोडा का होता है, आप ये चीज भी याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अधिचर्म जो होती है इनकी वो विलक्षण होती है। इनकी एपिडर्मिस जो है वो काफी वंडरफुल होती है क्योंकि ये सिंशमी होती है। सिंशमी से हमारा तात्पर्य है ये बहुकेंद्र की पाई जाती है। तो यहां से प्रश्न किया जा सकता है कि निमेटोडा की अधिचर्म जो होती है वो कैसी होती है, सिंशमी होती है, सिंसाइटियल होती है। आहार नाल इनमें संपूर्ण पाई जाती है, इसमें मुख व गुदा दोनों पाए जाते हैं। देह भित्ति में केवल अनुदैर्ध्य पेशी तंतु ही पाए जाते हैं, वर्तुल पेशियां नहीं पाई जाती है। फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स यहां पर प्रेजेंट होती है। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सर्कुलर मसल्स जो है वो एब्सेंट पाई जाती है। कोई भी सच्चा परिसंचरण तंत्र यहां पर नहीं मिलता है। देह गुहा अरेखित होती है, जैसा कि हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं और सबसे फेमस प्रश्न भी है कि स्यूडोसिलोम या कूट गुहा कौन से संघ के सदस्यों में मिलती है। तो स्यूडोसिलोम कूट गुहा जो है वो निमेटोडा के सदस्यों में पाई जाती है। जंतु द्विलिंगी होते हैं, डायोसियस होते हैं, यानी नर व मादा अलग अलग होते हैं। नर जो होता है वो मादा से छोटा होता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आंतरिक अंगों में कोशिकाओं की संख्या जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, नियत होती है, और इस फिनोमिनन को हम यूटेली कहते हैं, यानी यूटेली की फिनोमिनन जो है वो निमेटोडा में पाई जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की हमने बात की है निमेटोडा के सदस्यों के लिए। फिर हम इसका वर्गीकरण देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हम दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, एफेस्मिडा जिसे हम एडेनोफोरिया के नाम से भी जानेंगे और फेस्मिडा जिसे हम सेकंडेंटिया के नाम से भी जानेंगे। तो इस वर्गीकरण को करने का जो आधार है वो एक प्रकार का संवेदी अंग है, फेस्मिड की उपस्थिति और अनुपस्थिति। एफेस्मिडा का मतलब हो गया यहाँ पर फेस्मिड जो है वो अनुपस्थित रहेगा और फेस्मिडा से तात्पर्य होगा यहाँ पर फेस्मिड पाया जाएगा। यह फेस्मिड जो है वो पुच्छीय क्षेत्र में कोडल एरिया में पाया जाता है तथा रसोग्रहण का कार्य करता है, कीमो रिसेप्शन का काम करता है। तो आप फेस्मिड के बारे में भी जानकारी लेंगे कि निमेटोडा के सदस्यों को किस प्रकार से फेस्मिड के आधार पर बांटा गया है और फेस्मिड आखिरकार काम क्या करता है। यहां से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर आगे हम बात करते हैं एडिनोफोरिया और एफेस्मिडा, सेकंडेंटिया और फेस्मिडा। इसके लक्षणों में हम सबसे पहले फेस्मिड की बात करते हैं। तो फेस्मिड जो है वो एफेस्मिडा जैसे कि नाम से पता चल रहा है यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं एडिनोफोरिया के सदस्यों में, और सेकंडेंटिया या फेस्मिडा के सदस्यों में फेस्मिड जो है वो उपस्थित पाए जाते हैं। आगे हम एम्फिड की बात करते हैं। एम्फिड एक अग्र संवेदी अंग है जो कि फेस्मिडा या एडिनोफोरिया के सदस्यों में बड़े स्पष्ट पाए जाते हैं और यहाँ पर ये छिद्र समान होते हैं फेस्मिडा के या सेकंडेंटिया के सदस्यों में। उत्सर्जी नाल की आगे हम बात करते हैं। तो उत्सर्जी नाल जो है वो एडिनोफोरिया के सदस्यों में अनुपस्थित या अल्प विकसित होती है, जबकि सेकंडेंटिया के सदस्यों में युग्मित व विकसित पाई जाती है। पोषण का प्रकार हम देखते हैं तो एडिनोफोरिया या एफेस्मिडा के सदस्य मुक्त जीवी होते हैं, स्वच्छ जल और समुद्री जल में पाए जाते हैं, जबकि सेकंडेंटिया या फेस्मिडा के जो सदस्य मुख्यतः परजीवी होते हैं। मुक्त जीवी सदस्य भी यहाँ पर मिलते हैं जो कि मृदा में पाए जाते हैं। उदाहरण फिर इंपॉर्टेंट है, डेस्मस्कोलेक्स, डेस्मस्कोलेस और ट्राइकिनेला आप एडिनोफोरिया के सदस्यों में याद रखेंगे। डेस्मस्कोलेक्स की एक विशेषता है कि यहाँ पर जो क्यूटिकल होती है वो वलय युक्त होती है, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। डेस्मस्कोलेक्स में क्यूटिकल जो होती है वो वलय युक्त होती है। एस्करिस जो सबसे फेमस राउंड वॉर्म है जिससे एस्करियासिस रोग होता है बच्चों के अंदर, तो ये एस्करिस आपका फेस्मिडा का मेंबर है, सेकंडेंटिया का मेंबर है, और ये एस्केरिडा गण से संबंधित है, तो इसका गण भी अपन याद कर लेंगे। हेट्रोडोरा जो कि कीटों के ऊपर परजीवी के रूप में मिलता है, इसका गण है आपका टाइलेंकिडा, ये भी आप याद रखेंगे। ड्रैकनकुलस, वुचेरेरिया और लोआ ये कशेरुकियों की आंत्र में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, उनके ऊतकों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं और इनका गण है स्पाइरुरिडा। तो ये एक छोटा सा वर्गीकरण हमने निमेटोडा के सदस्यों को देखा है डियर स्टूडेंट्स, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए यह पर्याप्त रहेगा। आप अपनी तैयारी में इसे जोड़िए और अच्छे से तैयारी करिए। अगली क्लास में मैं हेलमिंथीज का जो अपना आर्थिक महत्व है वो पढ़ाने वाला हूं।
तो अगली क्लास में हम हेलमिंथिस का आर्थिक महत्व पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।